गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के, जो कि पहला यूनिट है फिजिक्स के क्लास 12 में, चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर 1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। लगभग 15 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं चैप्टर 1 के लिए। चैप्टर 2 में हम सब आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम सब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। धीरे धीरे लेवल को अप किया जाएगा। शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, कुछ डेरिवेशन इसमें किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में। कितने टाइप के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी वहां मिलते थे दो, या तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या हुआ करता था वहां? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हुआ करता था द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन की वजह से और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो भी एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल जो अपने अंदर रखता है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो उसमें दो क्लासिफिकेशन आपका था। पहला क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस वीडियो में हम सब शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशंस दिए जाएंगे, इसका छोटा सा एक डेरिवेशन भी किया जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जाया जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हम सब बात करते हैं। एकदम एग्जैक्टली लगभग उसी तरह है जैसे आप क्लास 9th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। क्लास 9th में आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्लास 9th में जो पढ़ा होगा उसमें आपने डेफिनेशन देखा होगा, एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। फिर फर्दर आपने क्या किया था? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को अलग अलग करके एनर्जी को भी, पोटेंशियल एनर्जी को भी क्लासीफाई किया था। कैसे? तो पहला पार्ट हुआ करता था पोटेंशियल एनर्जी का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता था, ठीक है, यानी सेफ साइज के लिए। उसके बाद दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ करता था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होता था, अर्थ के ऊपर हाइट की वजह से, और फिर डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। हाइट या डिस्टेंस एक ही चीज़ है लगभग, क्योंकि अर्थ जो है वो राउंड है, तो कहीं से भी इसका जो डिस्टेंस लेंगे वो, अगर हम उसको वर्टिकल लेते हैं तो वर्टिकल लेने से वो हाइट ही होता है। तो पोजीशन या हाइट एक ही चीज़ है लगभग। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें आपका 9th क्लास में जो आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, उसमें फोर्स जो काम करता था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, यानी कूलम फोर्स, दो चार्ज के बीच में फोर्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम सब डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी हमेशा वर्क डन के टर्म में डिफाइन होता है। आप सब जानते होंगे एनर्जी हमेशा वर्क डन के रूप में डिफाइन होता है, क्योंकि जो भी वर्क डन होता है वही एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में या पार्टिकल में या फिर चार्ज पार्टिकल में। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। पहला इसका डेफिनेशन हम सब कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ये वर्क डन है किसी चार्ज को लाने में
एनी चार्ज विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हम सब यहाँ पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में आपका कैलकुलेशन इजी रहता है, नेगेटिव करने से बस उसका डायरेक्शन बदल जाता है। सो एनी चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम infinity to a point in इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होगा वही उसमें स्टोर्ड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये डेफिनेशन है। और यहां जो वर्क डन करेगा, वर्क डन कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन जो होना है वो एक्सटर्नल फोर्स से होना है। दो तरह का फोर्स यहां काम करेगा, एक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा होगा एक्सटर्नल। तो आपको कैलकुलेशन अभी हम सब करने वाले हैं। सो यहां नोट करना जरूरी है, वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हम सब छोटा सा एक डेरिवेशन देखते हैं, उसके बाद इसका यूनिट डायमेंशन। यूनिट तो आपको पता है, यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का कौन सा यूनिट हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का ही होगा। जहां पर एनर्जी आप देखते हैं यूनिट और डायमेंशन सेम लगेगा, क्वांटिटी स्केलर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा एक डेरिवेशन करते हैं। ये कंसिडर करते हैं एक सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और यहां पर कोई चार्ज है टेस्ट चार्ज जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये होगा आपका बाहर की ओर, और यहां इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो भी होगा आपका बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। यहां हम लेकर चलते हैं ये जो एरिया आप ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर इन्फिनिटी कंसिडर किया गया है। ये पॉइंट को ए कंसिडर किया गया है, दूसरा पॉइंट आप कंसिडर करें बी, और दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हम सबको वर्क डन करना है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाना इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों ओर, कहां तक होगा? इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो हम सब उसी रेंज में लेंगे। तो मान लेंगे बी पर लाना है आपको उस चार्ज को, ये जो टेस्ट चार्ज है उसको लाना है बी पर। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करना, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करना। ये क्या है? सोर्स चार्ज है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्रिएट करता है, और ये काफी बड़ा होता है इसके तुलना में। कैसे? तो ये आपका वैल्यू फिक्स है, सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। तो उससे छोटा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम सब बड़ा ले लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। तो ये आपका सोर्स चार्ज है जो क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। जो फोर्स जिसकी वजह से लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन से डायरेक्शन में? बाहर की ओर। तो ये जो फोर्स लगेगा इस पर भी लगेगा, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नोट। क्या होगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नोट? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नोट। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। सो यहां क्या हो जाएगा? ये एफ ई हो जाएगा आपका क्यू नोट ई, और ये किधर फोर्स लगेगा? अलोंग ई। ये फोर्स लग रहा है अलोंग ई, जिधर ई का डायरेक्शन है, यहां भी दिखाया गया है, जिधर ई का डायरेक्शन है उधर ही ये भी काम कर रहा है। सो अलोंग ई। अब आपको क्या करना है? इस चार्ज को पहले केस में या ए से बी तक डिस्प्लेस करना है, और ए से बी का वैल्यू हम सबको पता होता है। तो आपने 11th में पढ़ा होगा
छोटा सा वैल्यू हमको पता होता है, तो बड़ा वैल्यू पाने के लिए हम सब इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। सो यहां एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, एफ, इसको कंसीडर कर लेते हैं एफ नॉट। एफ नॉट क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इसका काम क्या है? इसका काम है ओवरकम करना इस फोर्स को, तब ना इस चार्ज को आप यहां से यहां ले जाएंगे। जब तक इस फोर्स को आप ओवरकम नहीं करेंगे दूसरे फोर्स से, इस फोर्स से, तब तक ये चार्ज यहां से यहां नहीं जाएगा। ओवरकम्स, क्या ओवरकम करना है? एफ ई को ओवरकम करना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, कंफ्यूज नहीं करना है। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां आपका कंडीशन क्या है? एफ ओ जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? एफ ई के, बट अपोजिट होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। एफ ई का डायरेक्शन इधर है और एफ ओ हमको किधर लगाना है? इधर लगाना है, तो दोनों के डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल है, ठीक है, यानी दोनों अपोजिट है एक दूसरे से। अब चार्ज क्यू नोट को ए से बी डिस्प्लेस करना है। लेट क्यू नोट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी डिस्प्लेस किए विथ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट के साथ? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी आर वेक्टर, है ना। तो डिस्प्लेस करेंगे तो कौन से फोर्स से करेंगे? कौन से फोर्स से करेंगे? बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स एफ ओ, ठीक है। तो एफ ओ यहां आपको एक्सटर्नल फोर्स है जो डिस्प्लेस कर रहा है चार्ज क्यू नोट को ए टू बी। तो यहां एक वर्क डन होगा। सो देयर मस्ट बी अ वर्क डन। वर्क डन होगा ए टू बी जाने में, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या? क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, डिस्प्लेसमेंट आपका स्मॉल है, डी आर आपका स्मॉल है, तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा। सो डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कब? फोर्स का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना? डी आर। और क्योंकि ए टू बी हम सब कैलकुलेट कर रहे हैं, सो बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी, ठीक है। टोटल वर्क डन ए टू बी कैलकुलेट करने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। ये स्मॉल वर्क डन है ए टू बी में, और टोटल वर्क डन ए टू बी। तब आप ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्क डन इन ए टू बी इज इक्वल्स टू, ये आपका RHS सेम होगा लाइन इंटीग्रल ए टू बी एफ नॉट डी आर। यहाँ एक वर्ड मैंने यूज किया लाइन इंटीग्रल, मतलब वन डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका एक इंटीग्रेशन यूज होता है तो उसको लाइन इंटीग्रल कहा जाता है, ठीक है। एक इंटीग्रल यूज होगा तो उसको लाइन इंटीग्रल, ये वन डायमेंशन के लिए होता है। दो के लिए सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस मतलब किसी सरफेस के लिए पूरा निकाल रहे हैं। और तीन अगर होता तो ये होता वॉल्यूम इंटीग्रल, वो 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है उसमें। सो ये आपका हो गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब ये वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के रूप में काम करेगा, यहाँ का और यहाँ के बीच में डिफरेंस का काम करेगा। दिस वर्क डन इज द डिफरेंस इन दिस वर्क डन इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक, शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना, कैसे डिफरेंस इसको पता करेंगे? वर्क डन आपको लिख देना है वर्क डन ए टू बी। डिफरेंस कैसे पता करेंगे? डिफरेंस पता करने का फाइनल माइनस इनिशियल, ये पॉइंट आपका फाइनल, आप यहाँ से चले थे यहाँ पहुँचे, ये आपका फाइनल है,
और ये आपका ये पॉइंट इनिशियल है। तो यहाँ पर का एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा UA और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी UB। तो डिफरेंस क्या होगा UB माइनस UA। ठीक है, जो कितना आया है हमारा वो हमको मिला है A टू B F नॉट डॉट dr। अब F नॉट की जगह में हम क्या लिख सकते थे? F नॉट की जगह में हम सब लिख सकते थे माइनस Fe और Fe की जगह में ये है। सो आप इसको लिखते A टू B, F नॉट की जगह में लिखते Fe dr और माइनस आप इसको बाहर कर देते A टू B, Fe की जगह में क्या हो जाता Q नॉट E dr। क्योंकि Q नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर हो जाएगा। वर्क डन फ्रॉम A टू B इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी UB माइनस UA which is equals to minus Q नॉट A टू B E डॉट dr। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। कहां से कहां तक? A टू B के लिए, A टू B के लिए। अब हम सब कंसीडर करते हैं ये जो चार्ज है आप A टू B नहीं ले गए, आप इसको ले गए इंफिनिटी टू B, इंफिनिटी टू B। तो इंफिनिटी में क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगा आपका 0, U इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, U इंफिनिटी हो जाएगा 0 सिंस U इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा और डिस्टेंस काफी ज्यादा होने के कारण ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहां पर 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेशन भी हम सब देखेंगे और कैसे 0 होता है, धीरे धीरे आपको और क्लियर होगा। सो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। ठीक है, A टू B नहीं, आप लिखेंगे इंफिनिटी टू पॉइंट B। क्या हो जाएगा? ये आपका पोटेंशियल एनर्जी एट B। UA आपका क्या हो जाएगा? A नहीं लेंगे, अब तो ये हो जाता U इंफिनिटी हो जाता है ना, A से नहीं इंफिनिटी से ला रहे हैं, तो माइनस Q नॉट ये इंफिनिटी टू B E dr। तो ये आपका टर्म हो जाएगा 0। तो आपको मिलेगा क्या? वर्क डन इंफिनिटी टू B इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट B which is equals to minus Q नॉट E डॉट dr, ये इंफिनिटी टू B। ये हो गया आपका उस पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।